क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट के अंदर आपको एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ना k नजर आ रहा है और ये दूसरे इक्वेशन में भी k नजर आ रहा है। हमने इस k की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना दे हैव टू इक्वल रूट्स। इनके जो रूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। d होता था b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये लिखो ना कि रूट्स इक्वल है तो वहां से पता चल गया। चलो एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने चेक कर लेना होता है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। पहले स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए, उसके बाद x वाले टर्म होने चाहिए और लास्ट में फिर कॉन्स्टेंट टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद आपने a, b और c की वैल्यूज को लिस्ट करना है। ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 2 है। x का कोफिशिएंट ये b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू k है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू 3 है। तो ये a, b और c की वैल्यूज आ गई ना। उसके बाद गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और दोनों रूट्स आपस में इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दोबारा से लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह पे आपने k लिखना है, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 पुट करना है। तो ये b, a और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी है। अभी k स्क्वायर का k स्क्वायर एज इट इज और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 24 आ जाता है। ये -24 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो +24 बन जाएगा। अभी देखो अभी ये k स्क्वायर की वैल्यू आई है, यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से यहाँ से स्क्वायर हट गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। ये 24 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ये पहले वाले जो दो 2 है इनका पेयर बन गया ना, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 3 इनका पेयर नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, वो 6 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे अपने प्लस माइनस दोनों का साइन लगाना है। इस बात का ध्यान रखना जब भी आप स्क्वायर रूट में से किसी भी नंबर को बाहर निकालोगे ना तो प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाना है। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 है, मतलब k की वैल्यू प्लस 2 रूट 6 भी हो सकती है और माइनस 2 रूट 6 भी हो सकती है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन ये दे रखी है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी। ये जो kx है ना उसे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर बन जाएगा और kx को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 kx बन गया। ये +6 का +6 एज इट इज। अब देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। फिर आपने a, b और c की वैल्यूज को लिस्ट करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a होता है, तो a की वैल्यू k है, k के इक्वल है। ये x का कोफिशिएंट मतलब इस टर्म में x को छोड़ के बाकी सारा कुछ, ये b की वैल्यू है -2k, माइनस साइन को भी साथ में लेना है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू है, तो ये c की वैल्यू 6 आ गई है। अब गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हैं और इक्वल रूट्स तो सिर्फ तब होते हैं ना जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तभी हमने लिखा है कि d इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ये b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल पुट करना है।
बी की वैल्यू -2k है, ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6। तो ये बी, ए और सी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी है। ये -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये 4k स्क्वायर बनेगा और इन सबको मल्टीप्लाई करके -24k आ जाता है। अब यहां से ना आपने 4k कॉमन ले लेना है। 4k कॉमन लोगे तो यहां से एक k बचेगा और यहां से 4k कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा। अब ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर सेकंड टर्म 0 के इक्वल होगी। तो इधर 4k इज इक्वल टू 0 और ये वाला k - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 4k के साथ मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। न्यूमरेटर में अगर 0 हो ना तो डिनोमिनेटर में चाहे जो मर्जी नंबर हो, फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो 0/4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू 0 आ रही है। और जो दूसरा केस था, ये -6 को इस तरफ लेके आओ तो k की वैल्यू यहां से 6 आ जाती है। तो या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। 0 और 6, दिस इज द आंसर। ओके।